मैं डॉक्टर लोकेश कुमार झा, अंशकालीन सहायक प्राचार्य साहित्य विभाग, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर की कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के अंगीभूत इकाई हैं। उपशास्त्री के तृतीय पत्र में रघुवंश महाकाव्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। मैं प्रत्येक कक्षा के रूप में बहुत श्लोकों का व्याख्या कर चुका हूँ, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से फिर से मैं श्लोकों का व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि जो छात्र प्रत्यक्ष कक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ, जो छात्र सम्मिलित हुआ, दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वैसे तो रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में विभक्त है, लेकिन मुझे द्वितीय सर्ग का पाठ करना ही है। राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं और पुत्र की प्राप्ति के लिए गौ की सेवा करते हैं। क्योंकि गौ की सेवा कैसे किया जाए, इस तो पहले सर्ग में ही बताया गया है, महर्षि वशिष्ठ बताते हैं। चलिए आज हम श्लोकों का व्याख्या शुरू करते हैं। अथ प्रजानामधिप प्रभाते जया प्रतिग्राहित गंधमाल्यं वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषे मुमोच। अथ प्रभाते यशोधनः प्रजानाम् अधिपः जया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां पीत प्रतिबद्धवत्सां ऋषे धेनु वनाय मुमोच। अथ अनंतरम मतलब रात्रि बीत जाने पर प्रभात समय में यशोधन यश के जो धनी प्रजाओं के अधिप जो राजा हैं, जो यश के धनी हैं और प्रजाओं के रक्षा करने वाले राजा, जया प्रतिग्राहित पत्नी की द्वारा दी हुई, पत्नी उनकी सुलक्षणा के द्वारा दी हुई गंधमाल्यम सुगंधित माला को धारण करने वाली। कौन है धारण करने वाली? पीत प्रतिबद्ध वत्साम दूध पीकर बछड़े को बांधते हुए ऋषि महर्षि वशिष्ठ की धेनु गाय जो उनका है नंदिनी, बनाया बन जाने को मुमोचा खोल दी। रात्रि बीत जाने पर प्रभात समय में जो यश के धनी प्रजाओं की रक्षा करने वाले राजा दिलीप हैं, अपने पत्नी सुलक्षणा के द्वारा दी हुई गंधमाला सुगंधित जो फूल माला है वो धारण करने वाली है, दी हुई जो धारण करने वाली, पीत प्रतिबद्ध वत्साम और दूध पीकर बछड़े को बांधते हुए ऋषि महर्षि वशिष्ठ की धेनु गाय को बन जाने के लिए खोल दी। अब देखिए आगे श्लोक में महाकवि कालिदास ने कितना बढ़िया जो है उपमा अलंकार का निवेश किया है। तस्या कुरन्यास पवित्र पांशुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्ये स्वरधर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। अपांशुलानां धुरिकीर्तनीया मनुष्ये स्वरधर्म पत्नी कुरन्यास पवित्र पांशु तस्याः मार्गे श्रुते अर्थे स्मृतिः इव अन्वगच्छत्। अपांशुलानां धुरिकीर्तनीया प्रतिव्रता महिलाओं में अग्रगण्य, जो पहले नाम लेने योग्य हो। ऐसे जो कौन है? सुदक्षिणा। मनुष्य स्वर धर्म पत्नी, मनुष्य स्वर जो हैं राजा दिलीप जो है, मनुष्य के से स्वर जो हैं वो कौन है? राजा दिलीप की जो पत्नी सुदक्षिणा है। ऐसे जो राजा दिलीप की धर्म पत्नी खुरन्यास पवित्र पांशु, खूर के स्पर्श से पवित्र धूलि वाले, तस्याह मार्ग, उस मार्ग पर पीछे पीछे चलते हैं। कैसे चलते हैं? आप देखिए यहाँ उपमा कितना बढ़िया दिए हैं कालिदास। श्रुते अर्थे स्मृति, जैसे श्रुति के अर्थ में स्मृति एव अन्वगच्छत समान रूप से चलती है। जैसे श्रुति के अर्थ में स्मृति समान रूप में चलती है, मानो कि वेद के अर्थ में स्मृति समान रूप से अनुसरण करती है, उसी प्रकार सुदक्षिणा उस धूलि वाले मार्ग की अनुसरण करती है।
निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां शौर्यभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुसमुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्वीं। यशोभिः सुरभिः दयालु राजा दयितां निवर्त्य पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां गोरूपधराम् उर्वीम् इव तां सौरभेयीं नन्दिनीं जुगोपः। यशोभिः कीर्ति से, सुरभि शोभायमान जो कीर्ति से शोभायमान हो, दयालु दयावान है। कौन है? राजा दिलीप जो कीर्ति से शोभायमान है और दयावान भी हैं। ऐसे जो राजा हैं कौन? दिलीप। दयिताम अपनी पत्नी सुदक्षिणा को निवृत्त लौटा करके पयोधरीभूत चतुः समुद्राम और 4 सागर रूपी जो थन वाली जो गाय हैं उनको गो रूप धरम। ऐसे लगता है कि वो जो 4 समुद्र वाली जो गाय हैं जैसे गो रूप में पृथ्वी को उर्विम साक्षात धारण करने वाली ईव ताम सौरभि नंदिनी की रक्षा कर रहे हैं। मानो कि जैसे कि मानो गौ रूप में पृथ्वी को रक्षा कर रहे हैं, ऐसे राजा दिलीप हैं। अब अगला श्लोक कल मैं पाठ करूँ।